हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर पे। हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर द फैट्स। जनरली फैट मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, फैट्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किस किस से मिलकर बना होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, मतलब कि आप तुमने बॉडी में सुना है ना, एक गुड फैट्स होते हैं, एक बैड फैट्स होते हैं, वो एक्चुअल में लिपिड्स होते हैं। ओके, तो जो लिपिड होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जनरली क्लासिफाई करते हैं सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड में। अब सिंपल लिपिड से क्या समझ आ रहा है? सिंपली जो मेन लिपिड होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज व्हाट? ग्लिसरॉल इज अ एल्कोहल। ठीक है, फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड से क्या समझ आ रहा है? जो इसी से मतलब थोड़े डिफरेंट है, जिसमें लिपिड है और नॉन लिपिड पार्ट है। ठीक है, नॉन लिपिड पार्ट जैसे फॉस्फोरस तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। अगर आ गया कार्बोहाइड्रेट तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर आ गया नाइट्रोजनस बेस तो नाइट्रोजनस बेस आने के बाद क्या बन जाते हैं? वो स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, यानी कि लिपिड और एक नॉन लिपिड पार्ट जब मिलके क्या बनाता है? हमारा कॉन्जुगेटेड लिपिड बनाता है। थर्ड है हमारी डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड का क्या मतलब समझ आ रहा है? जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड से डिराइव्ड होंगे, यानी इनसे ही मतलब कुछ डिराइव किए जाएंगे, थोड़ा आधा पार्ट उसका लेके कुछ भी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? स्टेरॉइड्स आ जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगे, ये सब चीजें इसमें आ जाती है, जो भी मतलब कि लिपिड नहीं है बट कुछ वैसा ही है। ठीक है, वो कौन हो जाते हैं? डिराइव्ड लिपिड, यानी लिपिड से ही डिराइव हुआ है ये कुछ चीज। ओके, तो इसमें क्या और इस चीज में क्या हो सकता है? उधर अल्कोहल सिर्फ एज अल्कोहल ग्लिसरॉल ही रहेगा, इधर नॉन लिपिड पार्ट में कोई और अल्कोहल भी आ सकती है। ठीक है, जैसे इनोसिटोल होती है एक, मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इनोसिटोल होती है, इथेनोलामाइन होती है, ये सारे चीजें किसमें आते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड में आते हैं। अब हम इसे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।